हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल विकास जीएस में नंबर 1 में, और मैं हूं विकास सर। तो दोस्त, आज हम लोग फिर से एक वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात हो रही है, और वह फिजिक्स का एक छोटी सी टॉपिक है, बीमा, जिसे बीमीय सूत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे डायमेंशन कहा जाता है, और इसे हम लोग आज समझेंगे। आशा करते हैं कि लास्ट तक आप लोग वॉच करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो पूरी तरीके से आपको डायमेंशन के बारे में सीख मिल जाएगी और इसे आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायमेंशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कि डायमेंशन निकालने के लिए मात्रक यूनिट चैप्टर आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को डायमेंशन में बदलने के लिए उसका यूनिट का आपका जानकारी होना चाहिए, तभी निकल पाएगा। या तो फिर डायमेंशन से आप यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कुछ, है ना, कुछ भौतिक राशि की मात्रक। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं चाल का। चाल का मात्रक होती है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ये मीटर और यहाँ सेकंड। इसको पहले समझने से पहले एक चीज़ और, डायमेंशन निकालने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर डायमेंशन का मतलब होता है जिसे MLT के फॉर्म में व्यक्त किया जाता है या लिखा जाता है। MLT, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ M का मतलब होता है मास। मास जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में द्रव्यमान। उसके बाद ये होता है लेंथ, और ये इसका मतलब होता है लंबाई। बस इसी चीज़ को देखना जरूरी आप लोग को हो जाता है। यहाँ ये T का मतलब टाइम, इसका मतलब होता है हिंदी में समय। ये तीन चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ यही चीज़ फंसाता है आप लोग को। यहाँ जो M लिखा हुआ है ये मीटर है, और ये मीटर जो है यहाँ बदलकर लेंथ पर चला जाएगा, यानी L पे। और ये जो M लिखा हुआ है ना, यहाँ मात्रक में आपको जब kg आता है, द्रव्यमान की बात होती है, तब इस पर लिखेंगे। तो इसको देखेंगे, समझेंगे हम लोग बारी बारी से, फिर उसको देख लेंगे। तो ये आपका ये क्लियर होना चाहिए, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चाल का निकालते हैं, और चाल का मात्रक होती है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड को बदलना है MLT के फॉर्म में, तो कुछ नहीं करना है, MLT ये लिख दिए। अभी बीमा क्लियर नहीं हुआ है। अब इसमें देखना है कि इस मात्रक में M है या कि नहीं। अभी हम बोलकर गए कि M का मतलब मास यानी द्रव्यमान की बात होनी चाहिए। तो ये में यहाँ देखिए kg तो लगा हुआ है नहीं, द्रव्यमान की कोई यहाँ चर्चा नहीं हुई है। तो यहाँ नहीं है द्रव्यमान, तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, M पे 0 कर देंगे। क्या कर देंगे? 0। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो M यहाँ मीटर, और मीटर का मतलब अभी बोले कि यहाँ पर मीटर का मतलब लंबाई, और यहाँ लेंथ पर आ जाता है। तो लेंथ यहाँ पर देखिए है, और ये मीटर कितना बार? तो 1 बार। कुछ नहीं करना है, लेंथ पर 1 आपको कर देना है। क्या करना है? 1। और उसके बाद देख रहे हैं S है, S ये चला जाएगा कहाँ? T पर। तो S देख रहे हैं, ये ऑब्लिक के बाद है, ऑब्लिक। और ऑब्लिक का मतलब हो जाता है प्रति, यानी कि इसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। और नीचे कुछ नहीं तो 1 आता है, ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? माइनस में चला जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ प्रति ऑब्लिक के बाद S दिया हुआ है, इसको -1 कर देंगे। 1 है तो -1, और ये आपका इसकी बीमा क्लियर हो गई। यानी कि इसको बोल सकते हैं M0L1 T इनवर्स 1। ये आपका चाल का बीमा हो गया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो चाल के बाद वेग का, और वेग का मात्रक और बीमा आप लोग पढ़ते होंगे कि दोनों का समान होता है। जिसकी मात्रक सेम है, बीमा भी आपका सेम, जस्ट इजी लिख देंगे। उसके बाद आते हैं, चलिए देखते हैं एक त्वरण का। त्वरण, एक्सीलरेशन, जिसको हम लोग मात्रक के रूप में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये जब आप यूनिट पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि वेग में परिवर्तन की दर को ही कहते हैं क्या? त्वरण। और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग इसकी बीमा लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना, इसमें भी kg नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तो M को छोड़ देंगे, 0 कर देंगे। M यहाँ जो है मीटर, L पर 1 चला जाएगा, और प्रति है यहाँ देखिए सेकंड ऑब्लिक के बाद 2 है, तो T पर क्या करेंगे? -2 कर देंगे। और -2 इसको पढ़ेंगे नहीं, इस तरह पढ़ेंगे M0L1 T इनवर्स 2।
ये आपकी त्वरण का हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक मास वाला भी देखते हैं, द्रव्यमान वाला। आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे आपका समवेग पूछता है, समवेग, तो समवेग का मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी मात्रक होती है? समवेग का। इसका जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही समवेग कहलाती है। यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को सूचित करते हैं हम लोग किससे? केजी से मापते हैं, और वेग को मापते हैं मीटर प्रति सेकंड से। कुछ नहीं करना, इसको गुना कर देना, ये इसका मात्रक बन गया। यही इसका डेफिनेशन बनता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल समवेग कहलाती है। तो इसकी बीमा, ये सब चीज़ें आपको पिछली टॉपिक में मिल जाएगा जब यूनिट पढ़ेंगे बढ़िया से, तो और उसका भी वीडियो आप लोग को मिलेगा। तो समवेग का बीमा यहाँ निकालने के लिए फिर से हम लोग MLT का प्रयोग करेंगे। इस रूप में ही सूचित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यहाँ देखिए सारा चीज़ है, केजी है, और केजी वाले यहाँ द्रव्यमान यानी द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का प्रयोग करते हैं। तो केजी कितना बार है? एक बार है, इस पे 1 लिख देंगे। एम कितना है? 1 है, 1 कर देंगे। और प्रति, यहाँ देखिए ऑब्लिक फिर से है, जैसे ऑब्लिक के बाद लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे। ये आपका बन गया किसकी बीमा? तो समवेग का। ये आपका बीमा समवेग का हो गया M1 L1 T−1। उसी प्रकार आवेग का भी, समवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, और आवेग का भी आपका मात्रक सेम होती है, और जब मात्रक सेम होती है तो बीमा भी सेम हो जाएगा। ये बीमा इसका वही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बल का देखते हैं। एक बल का SI तो जानते हैं कि न्यूटन होता है, CGS में डाइन होता है, लेकिन संवेग के आधार पर बल का मात्रक चेंज हो जाती है। यहाँ पर संवेग के आधार पर देखा जाए बल की मात्रक, तो इसका डेफिनेशन होता है संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। जैसे में देखा जाए संवेग में परिवर्तन को, तो संवेग हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड, और संवेग में परिवर्तन की दर एक समय और आ गया, नीचे चला जाएगा, कुछ नहीं है। इसको कैलकुलेशन करेंगे इस तरह से, तो यही गुना होके हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी इसकी मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। जब आपको यूनिट पता होगा तभी बीमा निकल सकता है, और इसको बीमा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, MLT, और इस फॉर्म में केजी एक बार, मीटर एक बार, और ये देखिए ऑब्लिक के बाद इसको ध्यान देना है, ऑब्लिक के जैसे ही बाद रहेगा इसको क्या करेंगे, जितना रहेगा माइनस लगा के उतना लिख देंगे। तो ये आपका बन गया बल का बीमा M1 L1 T−2। आगे और किसी चीज का आपका पूछता है, मान लिया पूछता है विस्थापन का, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो ये विस्थापन का देखिए क्या होगा। विस्थापन का सबसे पहले मात्रक आपको याद होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि विस्थापन का मात्रक बहुत कुछ होता है। विस्थापन कहता है, विस्थापन का डिफिनेशन कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी लेंथ की बात कर रही है, लंबाई की, और लंबाई की बात कर रही है तो लंबाई मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, और विस्थापन का मात्रक सिर्फ और सिर्फ मीटर होता है। तो इसका देखिए निकालने के लिए हम लोग MLT पर तो लिखेंगे MLT, लेकिन ना तो इसमें मास है और ना ही समय है, एक लौता बस L है। तो इसको काट के इतना ना लिखकर हम लोग सिर्फ लिख देंगे L। इसका मतलब समझ जाएंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ है, तो ये विस्थापन का क्या हो गया, बीमा। अगर मान लिया आपको क्षेत्रफल की बीमा निकालने को कहता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर में को इसको कुछ नहीं करना है, L स्क्वायर कर देंगे, इसका हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आयतन का पूछता है तो आयतन का हो जाता है मात्रक, आयतन का मीटर क्यू, और मीटर क्यू को कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेंथ में बदल देना है, ये हो जाएगा LQ। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि मात्रक क्या होती है, किसका बीमा पूछ रहा है उसका मात्रक आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लिया जाए कि बीमा दे दिया हो और मात्रक निकालना हो, कुछ नहीं करना है, बीमा दे दिया हो और मात्रक निकालना है, तो आपको क्या करना है कि इस बीमे से मात्रक निकल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि MLT और MLT क्या क्या है, तो ये मास है, लेंथ है और T है यानी समय। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या है, यहाँ मास यानी M0 का मतलब वहाँ पर मास नहीं होगा, तो यहाँ पर kg खत्म हो गया। अब L1 है
तो L1 का मतलब m होगा और कितना बार होगा, एक बार। और ये देखिए t है लेकिन ये -2 ऊपर लगा हुआ है, यानी कि ऑब्लिक के बाद समय जो है वो कितना बार है, 2 बार है। तो ये आपका किसका बीमा लिखे थे, तो बीमा ये लिखे थे त्वरण का। किसका लिखे थे, त्वरण का। देखिए त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये इसका बीमा था। किसी का भी आपको निकालना हो तो बस कुछ नहीं करना है, बीमा से ही परिवर्तित हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि मात्रक पता हो तो बीमा निकलेगा और बीमा पता हो तो मात्रक निकलेगा। यानी किसी भी चीज़ को निकालने के लिए आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, और सबसे पहले इस चीज़ को समझने से पहले आपको यूनिट समझना होगा, और यूनिट समझने से पहले सभी चीज़ का डेफिनेशन समझना होगा कि कैसे डेफिनेशन बनता है, उसके बाद इसको निकाला जाता है यूनिट, और यूनिट के बाद डायमेंशन बनती है। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, और इससे आगे जो और हाई रेंज का बीमा सूत्र बनता है वो अगले वीडियो में आप लोग को दिखाया जाएगा। तो यहीं पर जय हिंद, जय भारत।